बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वीडियो लेक्चर 2 ऑफ ग्रेड 7 मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में कुछ सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स वगैरह डिस्कस की थी और इस तरह की चीज़ें। आज हम कुछ और चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे कि सेट की इंट्रोडक्शन आपको जो दे चुके थे उसमें और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले आज हमने तीन किस्म की बातें पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आप इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, आपको एक जे सेट गिवन है जिसमें 3 मंथ्स के नाम है। एक ए सेट गिवन है जिसमें सिर्फ 2 मंथ्स के नाम है। जबकि एक यू सेट है जिसमें तमाम मंथ्स जो कि 12 के 12 महीने उनके नाम है। तो ये यू सेट एक ऐसा सेट है जो इसके भी एलिमेंट कंटेन करता है और इसके भी एलिमेंट कंटेन करता है। द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विच आर अंडर कंसिडरेशन। जो जिन सेट का आप जिक्र कर रहे हो, जिन पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो, उन सेट से हटकर एक और सेट ऐसा जिसके अंदर उन तमाम सेटों के एलिमेंट्स को एक जगह यकजां किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल से ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास हम कह सकते हैं कि एक मेरे पास ऐसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर मैं 2, 4, 6, 8 इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। एक मेरे पास बी सेट है जिसमें 1, 3, 5, 7 है। एक मेरे पास सेट है जिसके अंदर 9 और 10 ये 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन मेरे पास एक और ऐसा एक और सेट हो जिसके अंदर 1, 2, 3 अप टू 10 ये तमाम एलिमेंट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अंडर कंसंट्रेशन मेरे पास ये 3 सेट हैं ए बी सी। लेकिन यू एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इन तमाम के एलिमेंट को यकजां करके एक जगह पे ले आया। तो ऐसा सेट जिसमें आपके पास तमाम एलिमेंट्स को एक जगह पे ले आया जाए, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। द सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इस तरह होता है कि यूनिवर्सल सेट होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सेट बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे सेट एग्जिस्ट करते हैं। उन सेट्स को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उन सेट को बोलते हैं सबसेट। उन सेट को बोलते हैं सबसेट। अ सेट दैट इज फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट। एक ऐसा सेट जो कि आपके पास बिगर सेट का हिस्सा हो, यानी कि बिगर सेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं तो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, देन इट इज़ कॉल्ड सबसेट। एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे आप एक बी सेट देख सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके एलिमेंट्स हैं। जबकि ए सेट के एलिमेंट है 2, 4, 6। तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ बी सेट। तो दैट्स वाई आई विल से दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज कि आप इस तरह कह सकते हैं बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं ए इज़ द सब सेट ऑफ बी, कि ए जो सेट है वो बी का ही एक पार्ट है। ए सेट जो है वो बी का ही एक पार्ट है। अब जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बी का ही पार्ट है, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको हम सब सेट कहते हैं। और जो बिगर सेट होगा जो सब सेटों का मजमूआ होगा, दैट इज़ कॉल्ड सुपर सेट। देखो अब इस बात को, ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि ये इसका हिस्सा है, मैथमेटिकल टर्म में हम इसको 2 तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। एक तो ये ए इज़ द सब सेट ऑफ बी और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आपके पास एक सेट है ए, तो उस ए सेट के मुख्तलिफ सब सेट हैं। 2 भी उसका सब सेट है क्योंकि 2 एक सेट है जो उसका हिस्सा है, 4 एक सेट है जो उसका हिस्सा है। इस तरह ये तमाम के तमाम सेट जो हैं ये इसका हिस्सा है, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड सबसेट। इसमें एक और आपको चीज़ बताऊँ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सब सेट होता है, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं हर सेट में हमें नज़र नहीं आता लेकिन हर सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट भी पाया जाता है। दैट्स वाई वी से दैट एम्प्टी सेट इज़ द सब सेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नल सेट इज़ द सब सेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ द सुपर सब सेट ऑफ इटसेल्फ। और हर सेट अपना ही सुपर सब सेट होता है। क्यों, आप देख सकते हो कि अगर ये जो लास्ट सेट है 2, 4, 6 और 2, 4, 6 ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सुपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, होप सो आपको ये सुपर सबसेट की और सेट की बात समझ आ गई हो। स्टूडेंट, इसके बाद हमको डिस्कस करेंगे कुछ सिंबल्स जो कि सेट्स ऑपरेशन के दौरान आपको इनसे मतलब वास्ता पड़ेगा और आप इनको यूज़ करोगे, तो इन सिंबल्स का आपको ज़रूर मीनिंग पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल,
आपको पता है ई साइन इक्वल का है। अगर दो सेट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, नंबर भी सेम है और वो खुद भी सेम है, देन इट इज़ कॉल्ड इक्वल सेट और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नॉट इक्वल, अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है, देन सिम्बॉलिकली वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। इक्वल का सिम्बॉलिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इक्वल है और उसके साथ ऊपर एक छोटी सी लाइन है, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। इज़ अ मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं एंड बिलोंग्स टू। जिस तरह आप यहाँ पे एक सेट देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 आपके पास एक सेट है और 3 उसका मेंबर है। तो हमने अगर ये बात देखनी है कि 3 इज़ द मेंबर ऑफ 1 2 3 दिस सेट, तो हम इसको सिम्बॉलिकली इस ई से इस तरह के साइन से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और अगर ये इसका मेंबर नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास ये नीचे एक सेट है 0 1 2 और ये 3 इसका मेंबर नहीं है, तो आप इसको इस सिंबल के ज़रिए डिस्कस करेंगे। इस सिंबल का मतलब है नॉट अ मेंबर ऑफ और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जहाँ पे भी ये लिखा है आपको समझ आना चाहिए इसका मतलब है ई डज नॉट बिलोंग्स टू दिस दैट सेट। और एम्प्टी सेट, ये सिंबल आपको इसको नल भी बोलते हैं, फाइव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपके पास एक एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। फिजिक्स में और ये मुख्तलिफ बातों के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इस तरह भी जो थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट के लिए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट तब हम अब आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट या सबसेट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 इस ए का हिस्सा है, ये बी सेट है, ये ए का हिस्सा है, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये सिंबल आप अभी थोड़ी देर पहले ऊपर दे सकोगे। लेकिन अगर ये इसका सबसेट नहीं है, अगर ये इसका सबसेट नहीं है, जिस तरह ये 0 4 है, ये ए का सबसेट नहीं है, तो हम इसको इसी तरह सबसेट का निशान और ऊपर लाइन है जिसके शो होता है कि ये इसका सबसेट नहीं है। और कोई सेट अगर सिर्फ मतलब कि आप ये कह सकते हो कि मतलब कि आपके पास वो इम्प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं हम इसको सिर्फ बुक में उन्होंने सिर्फ इसको सबसेट बोला हुआ है, लेकिन इसको हम सबसेट नहीं इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। जिस तरह अभी ऊपर हमने उसने एक बात आई कि एवरी सेट इज़ द सुपर सबसेट ऑफ इट्स ओन सेल्फ या इट्स सेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3 ये सबसेट भी है और उसके बिल्कुल इक्वल भी है, तो इसलिए उन्होंने कैसा सिंबल बनाया, सबसेट एंड इक्वल। सो दीज आर द सिंबल विच आर यू विल सी इन द योर फर्दर लेक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने दो ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ने हैं कि हम दो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द यूनियन ऑफ सेट। अच्छा, यूनियन ऑफ सेट का मतलब है कि अगर आप ऐसे करो कि मुख्तलिफ सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके उनको एक जगह पे जमा कर लो, जैसे यूनिवर्सल सेट में हम करते हैं। यूनिवर्सल सेट तो होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसा ऑपरेशन करो कि आप दो सेटों के या तीन सेटों के या चार सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में कंबाइन कर दो, देन दैट विल ऑपरेशन इज़ नोन एज यूनियन। सेट containing all the element A and B is called union set of A and B। ऐसा